हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि उसका ये पार्ट 6 रहेगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बनाया गया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और इग्नोर ना करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, यानी कि वन नेशन वन फास्टैग योजना कब शुरू की गई। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 दिसंबर 2019, बी 7 दिसंबर 2015, सी 1 दिसंबर 2020 या डी 7 दिसंबर 2018। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 दिसंबर 2019। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी नागपुर, सी अमृतसर या डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नागपुर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, इंडियाज मेजर पोर्ट कोचिन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, अर्थात भारत का प्रमुख बंदरगाह कोचिन किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी केरला, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी ओडिशा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केरला। याद रखिएगा, जो कोचिन है, जो मेजर पोर्ट है, वो आपका अरेबियन सी के ऊपर है। याद रखिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में अन्य बहुत सारे ऐसे मेजर पोर्ट्स हैं जो कि आप लोग को जानने बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पोर्ट ब्लेयर जो कि मेजर पोर्ट है इंडिया का, वो आपका लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो कि आपका रिवर बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। उसके बाद मोरमुगांव जो कि गोवा में लोकेटेड है, और ये जो रिवर है वो रिवर आपका अरेबियन सी में पड़ता है। उसके बाद टुटीकोरिन तमिलनाडु, उसी प्रकार पैराडीप जो कि भारतवर्ष का मेजर पोर्ट है वो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। उसके बाद न्यू मंगलुरु जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। देन आपका विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स आप लोग को देखने जरूरी हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट बनाकर प्रिपेयर करें, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, वेयर इज नटराजा टेम्पल लोकेटेड, अर्थात नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु या डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु का चिदम्बरम में ये टेम्पल लोकेटेड है। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ नंदा देवी पीक ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए 7,817 मीटर्स, बी 8,217 मीटर्स, 6,190 मीटर्स या डी 5,421 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7,817 मीटर्स। आई होप आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, वेयर इज पीर प्रांजल पास लोकेटेड, अर्थात पीर प्रांजल पास कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी आसाम, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका शिवकिला पास इज लोकेटेड इन। आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड, अर्थात दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी झारखंड। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपका लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, याद रखिएगा। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये नेशनल पार्क में जो कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज में से जैसे कि टाइगर, पैंथर्स, सांभर, नीलगाय जो कि मशहूर हैं, जो कि इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर, अर्थात माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सर जॉर्ज एवरेस्ट, बी सर वाशिंगटन एवरेस्ट, सी सर हॉड एवरेस्ट या डी नॉन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज स्टार मार्क बनाएं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सर जॉर्ज एवरेस्ट, याद रखिएगा। और याद रखिएगा सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सर्वियर जनरल के रूप में 1830 से 1843 तक रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाला और उन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का लोकेशन डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। इससे पहले इसको पिक 15 नाम से जानते थे और बाद में उनके नाम से इस पिक को रखा गया जो कि माउंट एवरेस्ट कहलाया। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका इन विच काउंट्री माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड कोमोलांगमा। माउंट एवरेस्ट को किस देश में कोमोलांगमा कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी इंडिया, सी तिब्बत या डी नेपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तिब्बत, याद रखिएगा। और ये जो कोमोलांगमा है इसका मतलब है गॉडेस ऑफ आइस, याद रखिएगा, गॉडेस ऑफ आइस। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो नेपाल में ये माउंटेन को सगरमाथा कहा जाता है, यानी कि गॉडेस ऑफ स्काई। तो आई होप आप लोग को ये चीज याद रहेगा। हर देश में माउंट एवरेस्ट का अलग अलग नाम है और इसके मीनिंग भी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका फास्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, अर्थात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए फू दोरजी एंड तेंजिंग नोरगे, बी सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे, सी जेम्स नील एंड फू दोरजी या डी नॉन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आई होप आप लोग से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। अब देखते हैं आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट बाय सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे इन 1953, यानी कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे, जो कि 1953 में उन्होंने ये जो अचीवमेंट था ये हासिल किया था। उसके बाद मेसनर एंड हेवेलर वे द फर्स्ट टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ऑन 8 मई 1978, याद रखिएगा। उसके बाद नोवांग गम्बू इज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अगला पॉइंट है आपका जिम वाइटेकर इज द फर्स्ट अमेरिकन टू सक्सीड स्केलिंग माउंट एवरेस्ट ऑन 1 मई 1963,
अगला पॉइंट है आपका, जुनको ताबाई वॉज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1975, जो कि जापान से बिलोंग करती थी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। देन आपका अगला पॉइंट है, फू दौरजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ऑन 5 मई 1984। तो ये जो नोट्स हैं ये आप लोग प्लीज़ ध्यान देकर पढ़ें, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, वेयर इज डेम्पा टाइगर रिजर्व लोकेटेड, अर्थात डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी आसाम। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मिजोरम, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो टाइगर रिजर्व है आपका, इसका जो टोटल एरिया है वो आपका 988 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, अर्थात लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए ताप्ती, बी गोमती, सी ब्रह्मपुत्र या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गोमती, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि कौन से रिवर बैंक में लोकेटेड हैं, वो आप लोग को जानने बेहद जरूरी है। जैसे कि हरिद्वार गंगा रिवर बैंक में लोकेटेड है। देन आपका दिल्ली जमुना या अथवा यमुना भी कह सकते हैं। देन सूरत, ताप्ती, लुधियाना, सुतलेज, वाराणसी गंगा, पटना गंगा और कटक महानदी। इसे आप लोग प्लीज स्टार मार्क देकर रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज फेमस विजय घाट लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध विजय घाट कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली, याद रखिएगा। तो इस तरह के जो फेमस साइट्स हैं या फेमस जो कि समाधि स्थल हैं वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग प्लीज़ देख कर जाएँ। तो समाधि स्थल के बारे में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके बिहाफ में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। तो ये तो था आपका आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।